गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, इस टाइम हम हैं मगहर, जो कि कबीर जी की समाधि स्थल है। और कबीर जी का सारा जीवन काशी में बीता और वो अंत समय इसी स्थान पे आके उनका शरीर छूटा, जिसको मगहर के नाम से जाना जाता है। और लोगों की एक धारणा थी कि जब कबीर जी बनारस में थे और सारा जीवन वहीं रहे, लेकिन बस यही देखो इधर सामने। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये साहब की समाधि स्थली है, जो कि ये जबकि जब साहब ने शरीर छोड़ा था तो वो उस टाइम जो लोगों में एक धारणा थी ना कि हिंदू मुस्लिम्स में कि एक तरीके का जो झगड़ा हुआ था, तो उसमें जब चद्दर हटाया गया तो फूल मिले थे, और उसमें जो है उन्होंने आधे आधे विभाजित किए थे, और उससे हिंदुओं ने ये जो है समाधि बनाई थी, और बगल में जो है मुस्लिम भाइयों ने मज़ार बनाई थी। और ये साहब की समाधि असली है। आ जाओ एक तो साहब, जैसा कि हम मगहर आए और अभी मैंने शूट किया, अब हम आए हैं यहाँ पे। इसके पहले भी आ चुके थे, तो आपसे पहले जो गुरुजी थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि दूसरे साहब आएंगे, वो बताएंगे आपको। फिर हम उधर चले गए, उन्होंने बताया। तो थोड़ा सा आप साहब के बारे में बताएं, जैसा कि उन्होंने भी बताया और मैंने पढ़ा भी कि साहब का सारा समय तो बनारस में बीता, और 2 साल के लिए वो यहाँ आए थे। और जो उनकी एक, जो लोगों में एक भ्रांतियाँ थी कि काशी में जो शरीर छोड़ता है उनको स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में शरीर छोड़ता है उसको नर्क मिलता है, गधा बनता है। तो शायद उन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए वो इस स्थान पे आए थे। या फिर जैसे कि वहाँ पे जो सेवादार थे मज़ार में, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे काफ़ी त्रासदी थी, तो कोई किसी का उन्होंने नाम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा था, वो आपको बनारस से यहाँ पे लेके आए थे। तो क्या चीज़ें इसमें हैं? इसमें ये चीज़ें हैं कि ये भ्रांतियाँ मगहर में रहा कि जो मगहर मरता है हाँ वो हाँ गधा क्यों नहीं पाता है, जो बनारस मरता है मुक्ति पाता है। जी। कबीर साहब इस आडंबर को, भ्रांतियाँ को, मिथ्या को मिटाने के काम किया पूरा जीवन। पूरा जीवन। और इसी पे सदगुरु कबीर साहब विशेषकर, जो हमारे समाज में जब सदगुरु कबीर साहब इस धरा पर आए हाँ तो इस हाँ, समाज में उस समय छुआछूत, कुरीतियाँ, आडंबर, पाखंड बढ़ चुका था। बढ़ चुका था। हर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग, इस तरह का कल्चर बन चुका था कि लोग परेशान हो चुके थे। जी जी। तब सदगुरु कबीर साहब का प्रकट होता है। सदगुरु कबीर भजन बिना रे, भजन बिना रे, लोभे कारण जन्म गमायो, लोभे कारण जन्म गमायो, अजहुन गए मन की तृष्णा रे, बीते गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो, पार उतरे गए संत जनारे, भजन बिना रे तेरे, भजन बिना बीते गए दिन, भजन बिना रे, भजन बिना रे। सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं मानव समाज को कि जब आप अबोध रहते हो तब तो खेल कूद में आप बालक रूप में बिता देते हो, जब जवानी आती है तब अकड़ में आप रहते हो, किसी को आप कुछ समझते नहीं हो कि शरीर ऐसा ही रहे, ये नश्वर शरीर है, कभी भी कुछ हो सकता है। जब उसके आगे आप बढ़ते हो तो अपने मान सम्मान में ये कर लें वो कर लें, लोभ में जो है अपने जीवन को नष्ट कर देते हो। जब तक आप चेतते हो तब तक शरीर काम नहीं करती है और
इस समय को, अनमोल समय को आप ऐसे व्यतीत कर देते हो, जीवन ही खत्म होता है। तो इस जगह पर सदगुरु कबीर साहब आते हैं और यहाँ का राजा बिजली खान पठान और काशी नरेश वीर सिंह देव बघेल दोनों उनके शिष्य रहते हैं, प्रधान शिष्य रहते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब यहाँ एकता का संदेश, प्रेम का संदेश देते हैं कि न कोई हिंदू आता है न कोई मुस्लिम आता है, ये सब जाति धर्म और जो बंटवारा किए हो आप आपस में किए हो, न कोई जन्म से हिंदू रहता है न कोई मुस्लिम रहता है, न कोई जनेऊ पहन के आता है न कोई खतना करा के आता है। ये सब जो समाज के लोग बांट दिया है। कबीर साहब को लगता है कि अब यहाँ से मुझे जाने की समय हो गया है। वो दोनों राजाओं को बैठा कर बोलते हैं कि अब यहाँ से मैं अंतर्ध्यान होना चाहता हूँ, सतलोक जाना चाहता हूँ। तो कबीर साहब यहाँ झोपड़ी बना कर बैठते हैं और अंदर चले जाते हैं। बोलते हैं जब सतनाम की आवाज़ आती रहेगी तब तक आप लोग खोल के नहीं देखिएगा, जब बंद हो जाएगी आवाज़ तो आप लोग खोल के देखिएगा। ऐसा ही होता है। उसके बाद ये लोग खोल के नहीं देखते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। मेरे गुरु थे, हम उन्हें जलाएंगे, वो कहते मेरे पीर थे, हम उनको दफनाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दोनों लोग आपस में तय करते हैं कि युद्ध कर लो, जो जीतेगा वो अपने रीति रिवाज से उनका संस्कार करेगा। कबीर साहब ने कहा मैंने पूरा जीवन एकता का संदेश देने का काम किया, अब मेरे न रहने के बाद मेरे शरीर के लिए लोग झगड़ा करें तो फिर तो वही बात हो जाएगा। तो उस समय आकाशवाणी होती, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, ईद मिथ्या तुम कर डाली। कहे जिस मुर्दे लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, पहले पर्दा तो खोल के देखो मुर्दा है या नहीं। पर्दा खोल के देखते हैं तो पुष्प और चादर प्राप्त होते हैं। हिंदू लोग अपने रीति रिवाज से यहाँ समाधि स्थापित करते हैं। बगल में आप जो देखें बाएं साइड में मजार बनाते हैं अपने रीति रिवाज से। और एक ऐसा अलौकिक जगह है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व भर में कबीर एक ऐसे महासंत हुए जो एकता का संदेश, भक्ति का अलग जो जगह है पूरे देश में, पूरे विश्व भर में, जो कबीर साहब के एक एक शब्द पे, एक एक वाणी पे रिसर्च हो रहा है, चिंतन हो रहा है। हमें उस शब्दों का जो कबीर साहब का दोहा है उस पर चिंतन करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए उसे। और आज समाज में भी ज़रूरत है, क्योंकि उस चीज़ को आप नहीं लेंगे। केवल कबीर साहब की ही वाणी ऐसा है कि किसी को न कोई जात के लिए न कोई पात के लिए, केवल मनुष्य के लिए है वो, और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी मेरा जीवन धन्य हो पाएगा, परिवार धन हो पाएगा। सब चीज़ें मेरे पास है, लेकिन आजकल सांस्कृतिक संस्कार हमारे बीच से चलता जा रहा है, तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसी से मेरा कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। ना के लिए कोई गृहस्थ में रह के तो हम लोग सहारा कर सकते, कोई ये तो है नहीं कि हमको अगर परमात्मा के लिए कुछ विशेष कार्य करना है या हमें साधु सन्यासी का जीवन एक अलौकिक होता है। लेकिन आदमी अगर चाहे तो अपने गृहस्थ में रह के भी ईश्वर की साधना कर सकता है। और हमें तो लगता है कि अगर गृहस्थ में रह के वो साधना कर ले तो वो सबसे बड़ी साधना होती, क्योंकि एक तरफ गृहस्थ और एक तरफ साधना। कबीर साहब इस चीज़ को नहीं कहा कि आप भक्ति केवल घर परिवार को छोड़कर ही साधना भक्ति हो सकती है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन अपने विचार है। मान लीजिए कुछ लोग इसे, अब गृहस्थ क्या है, आप देखें एक बाईपास रोड होती है और एक जो है अंदर से जाती बाजार होते हुए रोड है। तो गृहस्थ वो जीवन है कि आप तो और अनुभवशील हो जाते हैं कि हर परिस्थिति को देखते हुए परिवार को यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है, बच्चे की शादी करना है, पढ़ाना है, लिखाना, उस रास्ते से आप गुजरते हैं तो और अनुभवशील। संत लोग तो बाईपास हैं, लेकिन आप लोग तो और अच्छे हैं कि उस रास्ते से गुजरते हैं। परिवार को रोकना है, भाई रोकना है, बंधन को है, सबको लेकर एक साथ चलते हैं। वहाँ भी श्रद्धा भक्ति हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। और वो गृहस्थ में रह के अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो हमें तो लगता है कि सबसे बड़ी साधना जी जी। इस पे कबीर साहब ऐसा नहीं कहे हैं, लेकिन ये अपने अपने विचार है। ये ऐसा कबीर एक विचार ही है, विचार जैसा आप उस तरह का देखते हैं। कबीर साहब सब चीज़ पे अध्ययन किए और सब चीज़ को बताए उस सरल भाव में। कबीर साहब तो सरल भाव में समझाए, क्योंकि संस्कृत आप पढ़ नहीं सकते थे। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। जब आप निर्मल, जिस तरह से पानी निर्मल होता है, वो किसी के लिए न राजा है, राजा के लिए भी शीतलता बरतता है, एक गरीब के लिए भी। जिस तरह निर्मल पानी का स्वाभाविक गुण है कि वो गर्म कर दिया जाए लेकिन 2 घंटे के बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसी तरह से जी आपका मन निर्मल है तो कोई ज़रूरत कहीं भी रहेंगे, आपकी भक्ति होगी, सेवा होगी, पूजा होगी। इसमें कबीर साहब बंधन नहीं डाले हैं। इस पर आप
अपना विचार रखें, बाद में ले लेते हैं। हाँ तो हाँ पूजा ठीक, करें आप जरा। बस आप पूजा करिए। गुरु जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और इस स्थान पे आके हम धन्य हो गए, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा था ये सदगुरु और कबीर, ये सोशल मीडिया के थ्रू लोग इस स्थान को देख भी रहे हैं, नहीं तो कौन मैं मगहर इसी लोग आपके सुनते थे। चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा, जितने दर्शक लोग देखेंगे, जी जी कि कबीर साहब को आप जन जन तक फैलाएं, इनके बानी को गाएं, परिवार में, समाज में, घर परिवार में कबीर साहब के बानी को लेंगे। केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़िए, किसी व्यक्ति से मिलिए। कबीर साहब का एक ऐसी साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। बरा मानुष तेरा गुण बरा, मानस नावे काम, हार न होते आवरण, त्वचानंद बारंबार। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ी चले, को बांधे जंजीर। मजा लूट बंदे, मजा लूट बंदे, गुरु बंदगी का मजा लूट बंदे, गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे, गुरु बंदगी का। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, लगा कर गलीचे सजाए महल को, लगा कर गलीचे नहीं काम आया किसी आदमी का, मजा लूट बंदे, गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे, गुरु बंदगी का। निकलता है सड़कों पे फैशन बनाकर, निकलता है सड़कों पे फैशन बनाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, पिटारा भरा है, ले साबुन ले ले मलमल काया धोई रे, अंतर घट के दागन छूटे, अंतर घट के दागन छूटे, निर्मल कैसे होई रे, साहब तेरा भेद न जाने कोई रे, साहब तेरा भेद न जाने कोई रे। या घट भीतर बेल बंधे हैं, निर्मल खेती होई रे, या घट भीतर बेल बंधे हैं, निर्मल खेती होई रे। सुखिया बैठे भजन करत है, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई रे, साहब तेरा भेद न जाने कोई रे, साहब तेरा भेद न जाने कोई रे। या घट भीतर अग्नि जरत है, दुआ न प्रगट हो। लेकिन मन में जो गंदगी है, आप इसको कैसे धोएंगे? तभी धुला सकता है। ये संतों के चरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, प्रवचन में जाएंगे, भजन में जाएंगे, तभी आपका इस शरीर रूपी जो आत्मा गंदगी है तभी धुला पाएगा। इसलिए सब लोग से आग्रह है कि आप सब लोग शरीर को साबुन से, सरफ से धुलते हैं, मलमल को धोते हैं, लेकिन जो हमारे आत्मा में गंदगी है
क्रोध का, राग द्वेष का, इसे खत्म करने की ज़रूरत है, तब ये जाकर निर्मल होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना पानी विराम देता हूँ। साहेब बंदगी। कि जोड़ो जी है ना, मतलब 5 से 1 कन्याओं का, तो ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ था। हाँ, एक गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, गवर्नमेंट ही लगाती है कभी मोगर महोत्सव, हाँ, 1 हाँ। महीने की पूरा। आइए। सुबह सुबह मॉर्निंग, रात हम यही जो है आश्रम में ही मैंने गुजारी, और अब उसके बाद ये जो साहब जा रहे हैं ये लेके गए थे मुझे अपने साथ, और भंडारा में हमने जो है प्रसाद लिया, खाना खाया था, और रात मैंने यही गुजारी थी। और अब सुबह हुई है और सुबह फिर मैं आया हूँ, और अब दर्शन करके फाइनली हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे लुम्बिनी की तरफ, जो कि नेपाल में पड़ता है। सो गाइस, इस टाइम हम जा रहे हैं कबीर साहब की गुफा की तरफ। ये है सामने आप देख रहे हैं कबीर साहब की गुफा है। जब कबीर साहब काशी से यहाँ मगहर आए थे 2 साल के लिए, तो इसी जगह पे वो बैठ के साधना करते थे। ये वही जगह है जहाँ पे कबीर साहब बैठ के अपना ध्यान भजन करते थे। ये देखिए आप, लिखा हुआ है सीधा सीधा कबीर दास की साधना गुफा। ये वही गुफा है जहाँ पे साहब साधना किया करते थे। ये गुफा का प्रवेश द्वार है और हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये है गुफा, और जहाँ पे साहब, कबीर साहब बैठ के साधना किया करते थे, ध्यान किया करते थे। आप देखिए ये वही जगह है, यहीं पे साहब बैठ के, इसी गुफा में साहब बैठ के साधना किया करते थे। ये वही जगह जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी जगह पे जब साहब काशी से जब यहाँ मगहर आए थे 2 साल के लिए, तो इसी गुफा के अंदर बैठ के वो यहीं पे ध्यान साधना किया करते थे। जैसा आप देख रहे हैं उनकी प्रतिमा रखी हुई है। और आज सुबह जब हम गुफा से बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो इंटर था और ये एग्जिट है। ये सारा स्थान है, ये बगीचे है, बना दिया गया है। इसी स्थान पे बैठ के साहब ने साधना की। और ये जैसा कि पीछे अब बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ पे पीछे बन रहा है कबीर का शोध संस्थान। ये कबीर साहब के ऊपर रिसर्च के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनवाया जा रहा है, जिस पे कि रिसर्च चलेगा। और ये बहुत सारी जगह है यहाँ पे। ये सती माता का मंदिर है। साहब से थोड़े से साहब जब कबीर साहब जब यहाँ आए थे काशी से मगहर, तो ये वही जगह है जहाँ ये बैठ के साधना किया करते थे। 2 साल रहे करीब यहाँ पे। अब चाहे जय दिन साल में हम 500-600 बरस बाद के बान बता पाए। हाँ, जब जय दिन साल में यही करता ना, यही करते थे ना। ठीक सर। एंट्री नहीं है अंदर, ये बिल्डिंग। और यहाँ कबीर साहब के ऊपर जो है रिसर्च होगा, मतलब कि उनकी जो वाणी है, जो उन्होंने कहा है, और उसी पे लोगों को ठहरने की भी सारी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था। ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु रुके हुए हैं। ये
सो गाइज मैंने मगहर का पूरा वीडियो शूट कर लिया। कल शाम को हम आए थे और यहीं पे नाइट स्टे किए हैं और भोजन भी मैंने ही आश्रम में किया। और अब हम यहाँ से मगहर से अब हम जा रहे हैं लुम्बिनी की तरफ और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।